ऐसे में दोस्तों, सीरियल वसुधा में अब चंद्रावती अपना नेक्स्ट मूव बहुत चालाकी से चलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो उसने वसुधा और अर्जुन को अपने घर पर इनवाइट करके सबकी नज़रों में बहुत बड़ा और नेक काम कर दिखाया है। वहीं अर्जुन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश है कि फाइनली वो अपनी मासी के साथ समय बिता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन बार बार यही कहता नजर आ रहा है कि वो चाहता है कि उसकी पत्नी और उसकी मासी के रिश्ते फिर से पहले जैसे बहुत प्यारे और अच्छे हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच वसुधा मन ही मन बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि अपने पति अर्जुन को छोड़कर हमेशा के लिए जाना ही पड़ेगा और इसके लिए वो अपना फाइनल मूव चलने वाली है। वो फाइनल मूव ये है कि पार्टी के दिन तो वसुधा कुछ नहीं बोलेगी, चंद्रावती के लिए बहुत मीठी मीठी और अच्छी बातें करेगी, सबके सामने तारीफें करेगी। लेकिन अगले दिन जब वो अर्जुन को लेकर चंद्रावती के घर जाएगी तो जैसे ही मौका मिलेगा वसुधा चंद्रावती के सामने एक शर्त रख देगी कि अब आपको अर्जुन सर को प्रॉपर्टी में उसका हक का हिस्सा देना होगा। दोस्तों, इस बात पर अर्जुन भयंकर गुस्सा हो जाएगा। उसे लगेगा कि वसुधा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि वसुधा सबके सामने ऐसा एक्टिंग करेगी कि ये सब उसकी खुद की डिमांड है, वो अर्जुन के भले के लिए ऐसा कर रही है। इससे अर्जुन के मन में बस एक ही बात बैठ जाएगी कि वसुधा पैसे की लालची है। और यही बात चंद्रावती हमेशा से कहती आई थी कि वसुधा ने अर्जुन को सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए फंसाया है। इस गलतफहमी से अर्जुन को इतना गुस्सा आएगा कि वो वसुधा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। फिलहाल तो चंद्रावती का प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अभी बाकी है। एक तरफ वसुधा का दिल पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि वो अपने प्यार से हमेशा दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुन का दिल भी अंदर से खाली हो गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वसुधा के बिना वो कैसे जिएगा। लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक शख्स है जो जीत की मुस्कान बिखेर रहा है, वो है चंद्रावती। उसके सारे मंसूबे पूरे हो गए हैं। वो एक ऐसी माँ बन गई है जो अपने ही बच्चों की खुशियाँ छीनकर खुद खुश हो रही है। सच में राक्षस से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में चंद्रावती का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। उसके कई पुराने राज एक एक करके खुलेंगे और तब सबको पता चलेगा कि असली लालची और धोखेबाज कौन था। तब तक के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ये इमोशनल रोलर कोस्टर। दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि चंद्रावती ने ये प्लान कैसे बुना। वो जानबूझकर वसुधा और अर्जुन को घर बुलाती है, सबके सामने बहुत प्यार दिखाती है ताकि कोई शक न करे। अर्जुन तो मासूम है, वो खुश हो रहा है कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन वसुधा को पहले से पता है कि ये सब एक जाल है। फिर भी वो अपने प्यार की खातिर चुप रहती है। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी की बात करती है तो वो सिर्फ अर्जुन का हक दिलाने के लिए कर रही है, ना कि अपनी लालच के लिए। लेकिन चंद्रावती ने पहले से ही अर्जुन के दिमाग में जहर घोल रखा है। वो बार बार कहती आई है कि वसुधा सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। और अब जब वसुधा ये बात कहती है तो अर्जुन को लगता है कि मासी बिल्कुल सही थी। दोस्तों, वो सीन देखकर दिल टूट जाता है जब अर्जुन गुस्से में वसुधा को घर से निकाल देता है। वसुधा रोते हुए जाती है लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अर्जुन और चंद्रावती के रिश्ते में दरार आए। ये त्याग, ये प्यार देखकर आंखें भर आती हैं। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं दोस्तों। चंद्रावती का असली मकसद क्या है? सिर्फ प्रॉपर्टी या कुछ और बड़ा? वो नहीं चाहती कि अर्जुन को उसका हक मिले, क्योंकि फिर उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो अकेली सब कुछ संभालना चाहती है। लेकिन वसुधा तो बस अर्जुन की खुशी चाहती है। वो जानती है कि चंद्रावती धोखेबाज है, लेकिन सबूत नहीं है, इसलिए वो ये रिस्क ले रही है। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। अर्जुन अब वसुधा से नफरत करने लगता है। रातों में अकेले बैठकर रोता है, लेकिन मानता नहीं। चंद्रावती मुस्कुराती है, जीत गई लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा दिन नहीं टिकेगी? आने वाले एपिसोड्स में कोई ना कोई राज खुलेगा। शायद कोई पुराना लेटर या कोई गवाह सामने आए, या फिर अर्जुन को खुद अपनी गलती का एहसास हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि रिश्तों की है। माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का प्यार और वो त्याग जो सिर्फ सच्चा प्यार करता है। वसुधा चुपचाप सब सह रही है ताकि अर्जुन खुश रहे, लेकिन अर्जुन अंधे हो चुके हैं। चंद्रावती की वो चालाक मुस्कान देखकर गुस्सा आता है। क्या आपको भी लगता है कि चंद्रावती को सजा मिलनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि ट्रूथ हमेशा जीतता है। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन समय पर समझ पाएगा या वसुधा हमेशा के लिए चली जाएगी? आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। दोस्तों, चलिए अब और डिटेल में बात करते हैं। पार्टी का वो सीन याद है ना, जहां चंद्रावती सबके सामने वसुधा की तारीफ करती है, लेकिन आंखों में वो चालाकी साफ दिखती है। वसुधा मुस्कुराती है लेकिन अंदर से टूट रही है। अगले दिन का सीन और भी इमोशनल है। वसुधा शर्त रखती है, सब शॉक्ड। अर्जुन चिल्लाता है, तुम्हें पैसों के अलावा कुछ दिखता भी है? और फिर धक्का देकर बाहर। वसुधा रोते हुए जाती है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती। अर्जुन दरवाजा बंद करता है लेकिन अंदर से उसका दिल चीख रहा है। चंद्रावती जीत की हंसी हंसती है, लेकिन दोस्तों, ये हंसी
बेइज्जती ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। शायद वसुधा के पास कोई सबूत हो या कोई तीसरा शख्स सच जानता हो। मैं सोचता हूँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा होता तो क्या करते? क्या गलतफहमी में रिश्ता तोड़ देते या सच जानने की कोशिश करते? ये सीरियल हमें यही सिखाता है, जल्दबाजी में फैसला मत लो। अर्जुन की गलती यही है, अब उसका पछतावा शुरू हो जाएगा। रातों को नींद नहीं आएगी, वसुधा की यादें सताएंगी। चंद्रावती खुश है, लेकिन उसका राज ज्यादा दिन नहीं छिपेगा। आने वाले ट्रैक में बड़ा धमाका होगा। उत्साह में लिखी, क्योंकि सस्पेंस चरम पर है। दोस्तों, एक और बात, वसुधा जैसी बहू हर घर को मिले, जो त्याग करती है, चुप रहती है, लेकिन चंद्रावती जैसी सास से बचना चाहिए। अब आगे क्या अर्जुन माफी मांगेगा या चंद्रावती का खेल खत्म हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, अगले अपडेट में मिलते हैं, जहां शायद बड़े खुलासे होंगे। रहिए जुड़े, एक्साइटमेंट हाई रखिए, देखते रहिए वसुधा।